हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको बाइसेप की पूरी एक्सरसाइज बताई थी। इसके अलावा मुझे शोल्डर की एक्सरसाइज के कमेंट्स आए थे जो मैंने देखे थे। अब मैं शोल्डर की आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। इसके पहले आपको मेरे चैनल पे जाना है। मेरे चैनल पे जाके लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। तो गाइस, आए मैं आपको शोल्डर की एक्सरसाइज बताता हूँ। शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले स्मिथ मशीन होती है, हर जिम में होती है। स्मिथ मशीन ना हो तो कमांडो मशीन है। इसके अलावा आप नॉर्मली राड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना नए जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको रिकमेंडेड करूँगा कि स्मिथ मशीन पर ही अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करें, क्योंकि इसके अंदर आपके दोनों हाथ, दोनों जो आपके आर्म से इसमें आप बैलेंस लेवल रहता है। सबसे पहले हम लगाएंगे बैक प्रेस। इस तरह से पूरी अपनी नेक तक लानी है। ऐसे रॉड आपकी पूरी नेक तक आएगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 then 6। और ये आपने 12 के 2 रेपिटेशन लगाने हैं। जब आप 12 के 2 रेपिटेशन लगाएंगे तो उसके बाद आपके पास आता है फ्रंट, जो इसी को हम फ्रंट पे लगाएंगे। इस तरह से खुद को आगे कर लें ताकि आपकी पोजीशन सही रहे। और वेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वेट जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप जिस तरह से एक्सरसाइज लगाते हैं। और इसके अंदर आपकी ग्रिप थोड़ी सी क्लोज होगी। पहले हमने ग्रिप यहाँ से पकड़ी थी बैक के अंदर, अब हम ग्रिप क्लोज करेंगे अपनी। दोनों हाथों को स्ट्रेट करें इस तरह से। एक बालिश, आई थिंक इसे कहते हैं, बालिश के इस तरह से क्लोज करनी है ऐसे। देन इससे उठा कर अपनी पोजीशन, अपनी कमर जो आपकी बैक है इसे बिल्कुल सीधा रखना है ताकि आपकी बैक पे जोर ना है, आपके फ्रंट मसल्स पे जोर है। 1 2 3 4। ज़्यादा नीचे नहीं लाना, या आपने अपनी जो चिन है चिन तक लाना है। 5 6। गाइस, इसके भी आपको 12 के 2 रेपिटेशन लगाने हैं। 12 के 2 रेपिटेशन लगाने के बाद इसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर, आज इस पे बता। अब हम लगाएंगे इस पे सीटेड डंबल। गाइस, सीटेड डंबल इस तरह से लगाए जाते हैं कि हमने वो लगाई एक्सरसाइज, वो जो शोल्डर की एक्सरसाइज है, वो शोल्डर की एक्सरसाइज हमारे टॉप्स के लिए थी, फ्रंट के लिए थी। अब इसी तरह से डंबल जो है, डंबल भी हमारे अपने शोल्डर के लिए हैं और कॉलर के लिए हैं। ऐसे डंबल उठाने हैं, अपने थाइस पे रख के अपनी पोजीशन बिल्कुल ओके रखनी। अक्सर आपने देखा होगा कि इस बेंच पे लोग लगाते हैं तो इसको यूँ बिल्कुल अपनी बैक इसके साथ जाम कर देते हैं, बिल्कुल चिपका देते हैं। गलत है, आप थोड़ा सा आगे रहें। जो न्यू हैं, जिनको एक्सरसाइज पूरी तरह से परफॉर्म करना नहीं आती, जिसका हाथ डिसबैलेंस होते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो अपने आप को इस तरह जाम कर सकते हैं। वरना तो सूरन इस तरह से थोड़ा सा आगे रहें ताकि आपकी बैक मसल्स पे जोर है। 1 पूरी तरह से अपने आर्म्स नीचे लाने हैं इस तरह टॉप्स तक। 2 3 4 5 6। जब आप ये सीटेड डंबल लगाएंगे, अब सीटेड डंबल के भी दो तरीके से सीटेड डंबल भी हम लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका जो मैंने आपको दिखाया है, इसके अलावा एक और तरीका है, वो ये है। ये होते हैं फ्रंट डंबल, फ्रंट सीटेड डंबल। 1 ऊपर आपने पूरा आर्म सीधे करने, नीचे आपने चेस्ट पे टच नहीं करने, जैसे ही मसल्स पे रखने। 2 3 4 5 6। तो गाइस, ये हम लगाने के बाद इसके भी 12 के 2 रेपिटेशन लगाने। जब आप इसके 12 के 2 रेपिटेशन लगा लेंगे तो इसके बाद आपके पास आता है लेटरल प्रेस। लेटरल प्रेस वो भी हमारे डंबल से ही लगता है। ठीक है, आ जाएंगे इस गाइस, हमने फ्रंट सीटेड डंबल लगाया। अब इसके बाद हम लगाएंगे फ्रंट राइज।
फ्रंट राइज लगाने के लिए हमें सबसे पहले बेंच को अपनी जगह पे हटाना पड़ेगा ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बने और हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकें। फ्रंट राइज गाइस दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले होता है स्टेप 1, आपकी जो नीज है, आपकी जो आर्म्स है, इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। 2, 3, 4, 5 एंड 6। गाइस आपने अक्सर देखा है जो एक्सरसाइज लड़के लगा रहे होते हैं वो इस तरह से आते वक्त यूँ आगे अपने आप को आगे फेंकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपकी बैकबोन, आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो आपकी डैमेज हो जाती है, उससे आपको बहुत इंजरी होती है। गाइस ये फ्रंट राइज थी। इसके अलावा एक और इसके अंदर इसी की तरह इसी के नाम का एक और सेट होता है, वो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गाइस जब आप ये लगा लेते हैं तो इसके बाद आपके पास आता है लेटरल रॉस। लेटरल रॉस जो है वो आपका इसी तरह से होता है। वो पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए। वो भी हमारे जो टॉप्स हैं, कॉलर हैं, इन पे जोर देते हैं। वो इस तरह लगेंगे। इसके लिए भी आपको अपनी आर्म्स बिल्कुल सीधी रखनी है। जब अपनी आर्म्स आप बिल्कुल सीधी रखते हैं तो आपके कॉलर पे जोर आता है इस तरह से। 1, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना और ज़्यादा नीचे भी नहीं लाना, बस यहाँ पे अपने बाजू को, अपने आर्म्स को यहाँ पे लॉक कर। 1, 2, 3, 4। इसी तरह लेटरल राइज का एक और तरीका होता है। 1, आपके जो हैंड्स है और आपके आर्म्स दोनों एक साथ होंगे, एक ही लेवल में होंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4। जब आप ये लगाएंगे तो ये मैंने जो आपको 4 सेट बताया, ये चारों सेट आपको 12-12 के 2 रेपिटेशन लगाने हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज सही तरह से परफॉर्म हो। आगे मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज, गाइस हमने वहाँ पे शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज लगाई। अब हम लगाएंगे लेट पुल डाउन बैक पे। आपको मैंने विंग्स के एक्सरसाइज में बताया था कि फ्रंट पे लगाते हैं, फ्रंट पे हम सिर्फ विंग्स में लगाते हैं, और बैक पे जो हम लगाते हैं वो शोल्डर्स के लिए होता है, हमारे बैक मसल के लिए होते हैं। स्टेप से लाइक ऐसे अपने आप को बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था, मैंने अपने आप को बिल्कुल इसके अंदर फिट कर लें। 1, 2, बिल्कुल अपनी नेक तक लानी है, पूरा आराम से नीचे लेकर आना है। 3, 4, 5, 6। तो 12-12 के 2 रेपिटेशन आपको इसके भी लगाने हैं। जब आप इसके 12-12 के 2 रेपिटेशन लगा लेते हैं तो इसके साथ ही हमारी शोल्डर की जो एक्सरसाइज है वो पूरी होती है। शोल्डर की एक्सरसाइज जो हमने पूरी परफॉर्म की है, हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। ठीक है गाइस, तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आपके पास आएगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो होगी डाइट की, वेट गेन करने की डाइट है वो बनाऊंगा, या मैं बनाऊंगा कि आपके एब्स वगैरह, आपके मसल्स जो कम होते हैं वो किस तरह होते हैं। तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़।